हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज का ये फोर्थ लेक्चर है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का। तो आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 2 और असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के ये लेक्चर में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अलग अलग एडजस्टमेंट है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है बना चुका हूँ वीडियो, जिसमें मैंने बायबैक ऑफ शेयर्स को सॉल्व करवाया, बायबैक ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। देखिए, फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखें, ये एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, कंपनी का नाम है, एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, द शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल आपका में 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड। ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए फुल्ली पेड है, ये वाला पार्ट जो है फुल्ली पेड है। ठीक है, नेक्स्ट है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये भी आपका शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, और साथ में डिविजिबल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिटर्स जो है आपका ट्रेड पेएबल में आएगा, जो अंडर दी हेड करेंट लाइबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है 10% डिवेंचर, 10% बेस्ड डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। ये नॉर्मली आपको ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस है, बट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। मार्क करो, ये ध्यान रखो, ये बच्चों ध्यान में रखने का, ये जो दिया है ये ध्यान रखो, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। ये आपको टर्म लोन्स दिया है, टर्म लोन आपका भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। अनसिक्योर्ड दिया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका फिक्स्ड एसेट है, नॉन करेंट एसेट में के अंडर में टेंजिबल एसेट में आएगा। टेंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो टेंजिबल एसेट, इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट, फर्नीचर टेंजिबल एसेट। इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, स्टॉक इन्वेंट्रीज में आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा। डेटर ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो यहाँ पे ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो इन जनरल आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। कितना बायबैक करना है? 25% बायबैक करना है इक्विटी शेयर्स एट ₹30 ईच। मतलब मार्केट वैल्यू जो है बायबैक करने का वो ₹30 है। ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली कंप्लीटेड। द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹8,50,000। तो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट जो बेच रहा है वो 8,50,000 का। देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऊपर कितने का है। देखो बच्चों, यहाँ पे ऊपर इन्वेस्टमेंट जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपये का दिख रहा है। तो आप कंपनी उसे कितने में बेच रही है? 4 लाख के इन्वेस्टमेंट को 8,50,000 में बेच रही है। द इश्यूड डिबेंचर एंड इश्यूड 1,000 डिबेंचर। कितना डिबेंचर इश्यू कर रही है? 1,000 ऑफ ₹100 ईच। इश्यूड एट 20% प्रीमियम। जो डिबेंचर आपका इश्यू हो रहा है वो 20% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। विच अमाउंट रिसीव्ड इन फुल। द कंपनी इश्यूड 6,000 10% प्रेफरेंस शेयर। देखिए यहाँ बच्चों 6,000 प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच एट अ 50% प्रीमियम। 50% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है प्रीमियम। एंड विच अमाउंट रिसीव्ड इन फुल, एंड उसे भी क्या है? रिसीव्ड इन फुल, मतलब पूरा का पूरा रिसीव किया जा रहा है। देखो 1,000 ये आपका फ्रेश इशू होगा, ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो आपका क्या होगा? फ्रेश इशू होगा। आफ्टर द बायबैक द कंपनी इशूड बोनस शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब बोनस शेयर जो इशू करे इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर। यहाँ पे बोनस शेयर भी इशू करना है बच्चों, 1 बोनस शेयर्स, 1 बोनस देना है टू 5 इक्विटी शेयर। मतलब 5 शेयर आपके पास रहेगा तो 1 बोनस शेयर देना है। तो इस तरह से पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो हमने
जो है बायबैक करने के बाद हमें जर्नल एंट्री वगैरह बनानी है। ये हमारी नॉर्मल चीज़ें दी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट बच्चों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में की तरफ चलते सॉल्व करेंगे और उसका वर्किंग नोट एंड ऑल देखेंगे हम लोग कि कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहले तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा वर्किंग नोट ये करने का करेंगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो उसका मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ दिया है, 30 रुपीज़ दिया मार्केट वैल्यू बच्चों, 30 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट वैल्यू जो है हमारा, मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ है, जो हमें बायबैक करना है 30 रुपीज़ में। मतलब आपका जो है फेस वैल्यू इसमें होगा 10 रुपीज़ और प्रीमियम जो होगा बच्चों, प्रीमियम जो होगा इसमें जो होगा 20 रुपीज़ का। अब आपको ये फर्स्ट वर्किंग नोट होता है, ये करेंगे तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी चलता है। नेक्स्ट है क्या है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। जो आप बायबैक कर रहे हो उसका फेस वैल्यू कितना परसेंट, यहाँ आप देख सकते हैं आप कितना परसेंट आपको बायबैक करना है, 25%। और आपके पास कितना शेयर्स था, 2,50,000 शेयर्स थे, जिसमें से आप 25% बायबैक करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख देता हूँ 2,50,000 जिसका हम लोग कितना परसेंट बायबैक करना चाहते हैं, 2,50,000 का 25% बायबैक करना चाहते हैं। 2 लाख यहाँ पे देखिए बच्चों, 2,50,000 इंटू 25%, मतलब जो आता है आपका 62,500 आता है, आई थिंक सो, यस 62,500 आएगा, 62,500 आपका नंबर ऑफ शेयर्स है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो आपको 6,25,000 आएगा। मतलब आपको बायबैक करने के लिए 6,25,000 का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। 2,50,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, उसमें से आपको 25% आपको बायबैक करना है, ठीक है। अब ये जो आपका 6,25,000 है वो आप कैसे लेना चाहते हैं, तो मतलब आपको टोटल अमाउंट जो रिक्वायर्ड है 6,25,000 चाहिए बायबैक करने के लिए। तो अब ये दो जगह से ले सकते हो। जैसे कि आपका एक पता है फ्रेश इश्यू में ध्यान देना, जो फ्रेश इश्यू होगा उसका खाली फेस वैल्यू भी यहाँ इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबल प्रॉफिट से आप पैसा ले सकते हो। तो पहले फ्रेश इश्यू से देखेंगे, हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किया है। यहाँ पे नीचे देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स जो है 1000 आपका प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है, 100 रुपीज़ ईच, और वो भी कितना 50% प्रीमियम पे, 50% प्रीमियम। तो प्रीमियम से अभी यहाँ पे हमें लेना नहीं है। यहाँ पे कितना 6,000 शेयर्स है, 100 रुपीज़, मतलब आपका 6,000 इंटू 100, तो आपका टोटल जो है 6 लाख रुपया आपका यहाँ से आ जाता है, 6 लाख रुपीज़ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 6 लाख रुपीज़, ठीक है। 6 लाख आपका बायबैक करने के लिए यहाँ से आ जाएगा आपका, जो कि 6,000 है, 100 रुपीज़ ईच, मतलब 100 रुपये का एक है, ठीक है। तो 6,000 इंटू 100 करेंगे तो 6 लाख रुपीज़ आपका फेस वैल्यू से फ्रेश इशू से आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको डिविजिबल प्रॉफिट से रिक्वायरमेंट कितना है, ओनली 25,000 रुपीज़ का। तो 25,000 आपको डिविजुअल प्रॉफिट से चाहिए। अब ये पैसा आप कहीं से भी ले सकते हैं, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपये जनरल रिजर्व में दिख रहा है। मैं जनरल रिजर्व में से डायरेक्ट, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन हमारा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, तो मैं जनरल रिजर्व से ले लेता हूँ। ये पैसा मैं जनरल रिजर्व से ले लेता हूँ और उससे जनरल रिजर्व से कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, CRR में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3 होता है प्रीमियम ऑन बायबैक, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा हम कितना शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं, 62,500, और उस शेयर्स के ऊपर प्रीमियम कितना है, 20 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करें, ये आपका कितना हो जाएगा, 12,50,000 आई थिंक आता है, 12,50,000 आई थिंक आएगा। आपको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं,
12,50,000, यस 12,50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। अब ये पैसा आप दो जगह से ले सकते हो, एक तो आप कहाँ से, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी डिविजिबल प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो पहले हम देखते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना पैसा है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आप देख सकते हो यहाँ पे 1,00,000 रुपया है, यहाँ पे ऑलरेडी 1,00,000 रुपया है। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, और एक बात ध्यान रखो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 1,00,000 है, कितना पैसा है मैं पहले वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक वर्किंग नोट नीचे कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,00,000 है। मिस्टेक बच्चों, यहाँ पे बच्चों को लगता है 1,00,000 रुपया है, नहीं। अब आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर, फिर से आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम। प्रेफरेंस शेयर्स आप 6,00,000 का इशू कर रहे हो, यहाँ पे देखो 50% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो बच्चों, 50% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। इसका मतलब जो है 6,00,000 का 50%, 6,00,000 का 50%, ये हो गया आपका 3,00,000 रुपया। ठीक है, 3,00,000 रुपया आपको प्रेफरेंस शेयर से आ गया। अब आगे चलते हैं, डिबेंचर्स के टाइम भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ रहा है। डिबेंचर्स के टाइम इशू करने के, देखो यहाँ पे भी बोला है, देखो डिबेंचर्स 1,000 डिबेंचर इशू करना है और वो 20% प्रीमियम पे, मतलब आपको 1,000 इंटू 20, मतलब आपको जो है कितना 1,000 इंटू 20 करना है, तो मतलब 2,00,000 रुपया आपको जो है डिबेंचर्स के थ्रू आ रहा होगा। ठीक है, 1,000 इंटू 20 मतलब 2,00,000 रुपया, नहीं सॉरी 20,000 ना, यस 20,000 आपको जो है 1,000 इंटू 20 करेंगे तो आपको 20,000 जो है 20% ही है, तो ये आपको 20,000 जो है यहाँ से आ रहा है। तो टोटल देखो यहाँ पे ये आया, टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है बच्चों, आपको टोटल करें तो 4,20,000 का बैलेंस है। अब अगर हम यहाँ पूरा यूज़ करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग कन्फ्यूज़न हटाने के लिए अलग अलग जगह से नहीं, हम लोग पूरा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पूरा 4,20,000 का यूज़ कर लिया। ठीक है, 4,20,000 कैसे आया रहेगा, आपको ये समझ में आया 4,20,000 कैसे आया। ठीक है, अभी भी हमें जो है, हमें कितना चाहिए, अभी भी हमें जो है चाहिए, देखिए यहाँ पे हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से 4,20,000 यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी भी हमें चाहिए था, यहाँ पे देखिए 12,50,000 था, 12,50,000 में से 4,20,000 हमने माइनस किया, तो अभी कितना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, 12,50,000 माइनस 4,20,000, तो आपको 8,30,000, मतलब अभी भी जो रिक्वायरमेंट है 8,30,000 रुपीज़ का है। अब 8,30,000 का ब्रेकअप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा 8,30,000। देखिए, अभी भी आपके पास जनरल रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व में आपके पास जो है यहाँ देख सकते हो 2,00,000 रुपया था, जिसमें से आपने 25,000 ही यहाँ यूज़ किया, मतलब 2,00,000 में से अगर मैं माइनस कर लूँ 25,000 तो 1,75,000 जनरल रिजर्व से आ जाता है मेरे पास। और आगे है जो 1,75,000 माइनस कर लिया मैंने, तो कितना बचा 6,55,000 और चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पे देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में 4,00,000 है, 4,00,000 प्लस देखो यहाँ पे 4,00,000 प्रॉफिट एंड लॉस में है, प्लस आपके पास, और जब आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, देखो इन्वेस्टमेंट आपका 4,00,000 का इन्वेस्टमेंट 4,50,000 में बेच रहे हो, मतलब टोटल आपके पास 4,50,000 का और प्रॉफिट आ रहा है। तो मतलब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के आपको चाहिए 6,55,000, लेकिन आप में यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी कैलकुलेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस देखिए बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जो है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 4,00,000 रुपये का पहले से है, यहाँ देखो 4,00,000 रुपये का पहले से है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब आपका प्लस इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपके प्रॉफिट हो रहा है, कितना 4,50,000 रुपये का,
तो टोटल जो है आपका 8,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। ये सब आपका कैलकुलेशन आप कैलसी पे भी करके देख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वर्किंग नोट, मैं आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। 6,55,000 ही चाहिए था हमें, तो हम यहाँ पे 6,55,000 माइनस कर लेते हैं, तो बचा कितना बैलेंस, ये आपके पास बैलेंस बच जाएगा जो भी है, बैलेंस आपका माइनस 8,50,000 करेंगे तो आपको 1,95,000 का बैलेंस बच जाता है। तो ये है आपका कैलकुलेशन, यहाँ पे 6,55,000 आप यूज़ कर लो, तो टोटल आपका 8,30,000 आ जाता है, बराबर है। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अब ये आपको बोनस शेयर्स का भी वर्किंग नोट मैं कर ही देता हूँ बच्चों यहीं पे। नेक्स्ट है 4th वर्किंग नोट जो है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स का कंडीशन आप बच्चों एक बार लास्ट में देखो ज़रा, बोनस शेयर्स का कंडीशन जो है क्या है, कंडीशन ज़रा देखेंगे बच्चों। कंडीशंस बोनस शेयर्स के बारे में क्या बोल रहा है, एक बोनस शेयर्स हम देंगे, एक बोनस शेयर्स अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो यहाँ पे देखो बच्चों, शेयर हेल्ड बोनस, हमारे पास 5 शेयर्स है तो हमें एक बोनस मिलने वाला है। हमारे पास देखो बच्चों शेयर कैपिटल जो है 25 लाख रुपए का है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों 25 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। 25 लाख रुपए में से हम 6,25,000 ऑलरेडी बायबैक कर ले रहे हैं, तो मतलब बचा कितना। मैं डायरेक्टली शेयर कैपिटल लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि जो है देखिए यहाँ पे 25 लाख का हमारे पास था माइनस 6,25,000, तो बचा कितना, $25 लाख माइनस 6,25,000, तो मतलब आपके पास जो बचा 18,75,000, 18,75,000। देखो बच्चों 18,75,000 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 18,75,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, मतलब आपको बोनस जो देना है वो 3,75,000 का देना है, ये आपको बोनस देना है। अब आपके पास पैसा है क्या यहाँ पे, सो सबसे पहले हमें जो है यूज़ करना होता है इस बोनस के लिए CRR में। तो CRR तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और कि CRR यहाँ 25,000 आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास CRR उसके पहले का भी 3 लाख रुपया यहाँ पे भी है, देखो, तो मतलब आपके पास 3 लाख ये प्लस यहाँ पे देखो 25,000 ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो मतलब आपके पास जो है CRR में पैसा कितना है, 3 लाख, यहाँ देखो 3 लाख प्लस 25,000, मतलब आपके पास 3,25,000 CRR में है। अभी भी आपको 7,75,000 चाहिए और बाकी का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ देख सकते हो हमने बैलेंस दिखाया था 1,95,000, तो आप यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं यूज्ड फॉर बोनस। बोनस के लिए कितना शॉर्टेज पड़ रहा है, पहले CRR नील होना चाहिए, उसके बाद ही बोनस आप इसी PNL यूज़ कर सकते हो। बोनस के लिए आपको 50,000 का ही यूज़ पड़ रहा है, तो आपका इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में 1,45,000 का बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे आप 50,000 यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह से 3,75,000 हो जाएगा। इस तरह से आप यूज़ करके इसे, ये मेन वर्किंग नोट ही था बच्चों इस क्वेश्चन में। आगे के अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, कैसे करना है वापस एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू शेयर्स का 30 रुपीज़ है जो बायबैक करना है, उसमें 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और प्रीमियम 20 रुपीज़ है। अब आपको फेस वैल्यू ऑफ बायबैक 25% आप शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं तो 2,50,000 का 25% 62,500 आएगा, इंटू 10 करेंगे 6,25,000। 6,25,000 को यहाँ पे देखेंगे फ्रेश इशू 6,000 करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया था 6,000 इंटू 100 ईच, 6 लाख का फ्रेश इशू से आ गया। और बाकी का पैसा आप डिविजुअल प्रॉफिट से ले सकते हैं 25,000, तो मैंने जनरल रिजर्व से ले लिया, उसे CRR में ट्रांसफ़र करना होगा क्योंकि जनरल रिजर्व में ऑलरेडी उतना पैसा अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने वहाँ से ले लिया। ठीक है, इस तरह से किया मैंने। आगे देखते हैं, आगे प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए मुझे पैसा चाहिए कितना,
62,500 नंबर ऑफ शेयर्स थे, जिसमें 20 रुपीज़ ही प्रीमियम था। ऊपर मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे 20 रुपीज़ और उतना ही आपको बायबैक के लिए पैसा चाहिए था प्रीमियम के लिए। 62,500 इंटू 20 आपको 12,50,000 आ जाएगा। अब ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से ले सकते हो आप। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से 4,20,000 हो जाएगा। कैसे 4,20,000 आए? यहाँ पे ओपनिंग पहले से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपको 1,00,000 रुपया है। फिर से आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के टाइम आप जो है कितना कमा रहे हैं, 3,00,000 आ रहा है। डिवेंचर इशू करने के 20,000 मतलब 4,20,000 आपके पास टोटल है। टोटल यहाँ से ले लिया, बचा आपको और चाहिए 8,30,000। 8,30,000 कहाँ से ले सकते हो? उसके लिए मैंने ब्रेकअप बताया आपको। यहाँ पे देखिए, जनरल रिजर्व से आप ले सकते हो। जनरल रिजर्व में टोटल पैसा 2,00,000 रुपया था। यहाँ पे बायबैक के लिए यूज़ किया 25,000, बचा 1,75,000। प्रॉफिट एंड लॉस से आप ले सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास पहले से 4,00,000 था, इन्वेस्टमेंट बेच के 4,50,000 आया, टोटल 8,50,000। 8,50,000 में से आप 6,55,000 ऑलरेडी इजीली ले सकते हो, तो ये 8,30,000। अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में 1,95,000 बचा। अब उस 1,95,000 को हम लोग बोनस के लिए इशू कर सकते हैं। बोनस का वर्किंग नोट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये 25 लाख था हमारे पास, 6,25,000 का बायबैक कर लिया है, तो बचा आपके पास जो शेयर्स होगा वो 18,75,000 का होगा। अब आगे मैं आपको जनरल एंट्री बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए, जनरल एंट्री जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं बच्चों नरेशन नहीं लिखूंगा इसमें जनरल एंट्री में, क्योंकि वो नरेशन आपको आता होगा, ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में बताया है। यहाँ पे लिखते हैं जनरल एंट्री, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। देखते हैं अब हमें पहला जनरल एंट्री जो होता है, यहाँ पे पहला तो देखना है शेयर पार्टली पेड अप था या फुल्ली पेड अप। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस करोगे आप, शेयर हमारा फुल्ली पेड अप था, तो हमें पार्ट ए का कोई जनरल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आता है आपका फ्रेश इशू। फ्रेश इशू जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रेश इशू जो है, यहाँ देखो बच्चों, फ्रेश इशू आप देख सकते हो। फ्रेश इशू आपको किया गया है 6,000 प्रेफरेंसेस करना है ऑफ ₹100 ईच का। 6,000 प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 ईच एट अ 50% प्रीमियम। तो फ्रेश इशू का एंट्री क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंसेस आपको इशू करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें आपको 6,000 इशू करना है, जो 100 रुपीज़ का है। आपको 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। टू आगे देखते हैं, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना होगा? यहाँ पे बोला है क्लियर कि आपको 50% प्रीमियम पे इशू करना है। मतलब 50% मतलब आपको डायरेक्ट 6 लाख का 50% भी ले सकते हो। 6 लाख का 50% मतलब आपका 3,00,000 रुपया। टोटल जो पैसा आ जाएगा आपका 9 लाख आएगा। अब नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग प्रेफरेंशियल इशूड एट प्रीमियम। दूसरा वर्किंग नोट है आपका, बीइंग प्रेफरेंशियल इशूड एट प्रीमियम। दूसरा जो होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड लाइन में बोला है इन्वेस्टमेंट बेचना है 8,50,000 में, और उसका बुक वैल्यू जो है 4,00,000 रुपया है। तो यहाँ पे एंट्री आता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लेना होता है, और यहाँ पे आपको बुक वैल्यू, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट वाला पार्ट, ठीक है। बुक वैल्यू जो है आपका, सॉरी, सेलिंग प्राइस 8,50,000 था। बुक वैल्यू आप ज़रा यहाँ पे देखेंगे तो 4,00,000 रुपया दिख रहा होगा, और इस तरह से अगर आप प्रॉफिट देखें तो आपको 4,50,000 रुपये का दिख रहा होगा। नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट थर्ड एंट्री आएगा जो आपका बायबैक ड्यू का होता है। बायबैक ड्यू करना है, बायबैक ड्यू के लिए आपको एंट्री पास करना है। बायबैक ड्यू के लिए एंट्री क्या होगा? यहाँ पे बच्चों देखें,
और बायबैक ड्यू जो हो रहा है वो बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे प्रीमियम पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले लाइन पे लिखा है 25% शेयर्स आपको बायबैक करना है 30 रुपीज़ ईच प्रीमियम पे। तो आपको यहाँ पे एंट्री पास करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें अगर आप 2,50,000 का लेंगे तो 62,500 था। यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग नोट हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है। 62,500 इंटू 10 मतलब आपको 6,25,000 शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम ऑन बायबैक, जो कि आपका 62,500 इंटू 20 तो आपको 12,50,000 आता है। टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अगर आप दोनों को ऐड करें तो 18,75,000 का अमाउंट आता है। इस तरह से आपको बायबैक करना है। तीसरा फोर्थ एंट्री जो होता है, अब यहाँ पे फोर्थ एंट्री ये होता है ट्रांसफ़र टू सीआरआर। सीआरआर में आप देख सकते हैं 25,000 ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से, जनरल रिजर्व से सीआरआर में। तो एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना है 25,000। आप नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू सीआरआर अकाउंट। फिफ्थ, अब आपको ये बताना होता है कि प्रीमियम ऑन बायबैक जो है उसका पैसा आपने कहाँ से लाया। तो देखिए प्रीमियम ऑन बायबैक ये दिख रहा है, टोटल 12,50,000, जिसमें से आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से 4,20,000 यूज़ किया है और डिविजिबल प्रॉफिट से आपने कितना यूज़ किया है 8,30,000। डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट यूज़ किया आपने। तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से आपने जो लिया है 4,20,000। नेक्स्ट आपने जो है जनरल रिजर्व से यूज़ किया है 1,75,000। नेक्स्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस से यूज़ किया है आपने, देखो बच्चों 6,55,000। अब अगर आप टोटल करेंगे तो प्रीमियम ऑन बायबैक मिल जाएगा 12,50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 है। 6 में 12,50,000 का आपको मिल जाएगा 12,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 आपको जो एंट्री नंबर 6 होगा, ये आपको यहाँ नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभी होता है लास्ट एंट्री जो होता है पार्ट बी का, वो होता है बायबैक का जो है पेमेंट करना, पेड ऑफ करना। टोटल कितना आपने यहाँ पे देखो बच्चों ड्यू किया था, ड्यू आपने 18,75,000, इतना आप पेमेंट कर दोगे 18,75,000 को। एंट्री आता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 18,75,000। नेक्स्ट यहाँ पे नरेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हैं बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। अब आपको यहाँ पे एक और एंट्री पास करनी है बोनस की, क्योंकि जो पार्ट सी में आती है बोनस शेयर्स। देखिए आपको यहाँ पे वर्किंग नोट भी दिख रहा होगा बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स के लिए आपको 2 एंट्री पास करनी है, एक बोनस ड्यू और दूसरा बोनस पेड। तो पहला बोनस ड्यू में हमें ये देखेंगे कि पैसा कहाँ से ले ले। सीआरआर से 3,25,000 और पीएनएल से 50,000। तो सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,25,000 हमने लिया है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें लेना है 50,000 बच्चों। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो टोटल हमें 3,75,000 बीइंग बोनस ड्यू करके नरेशन आप पास कर सकते हो। नाउ एंट्री नंबर नेक्स्ट 8, अब बोनस ट्रांसफ़र करना है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर। तो एंट्री क्या आता है, बोनस
टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, जितने का आपने बोनस ड्यू किया था 3,75,000, 3 लाख। अब आपको बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट 9th एंट्री जो है फाइनल एंट्री, एक डिबेंचर इशू हुआ था। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1000 डिबेंचर इशू करना है। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं बच्चे, 1000 डिबेंचर्स आपको इशू करने थे। 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच और 20% प्रीमियम पे, तो 8% डिबेंचर इशू करना है। यहाँ पे देखो एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। टोटल आपका 1000 डिबेंचर है इंटू 100, मतलब 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करना है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 1 लाख का 20% प्रीमियम है, मतलब आपको 20,000 है, तो टोटल 1,20,000। नरेशन लिखना चाहे तो बिंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो अब इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट होता है। अब फटाफट आप जो है बैलेंस शीट पे आएंगे। बैलेंस शीट जो बनाना है, आप उसको फॉर्मेट अगर आपको पता होगा, अगर फॉर्मेट नहीं पता है तो आपको उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके वो फॉर्मेट सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये आपका नोट है, ये आपका अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको शेड्यूल बनाना होगा, नोट अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए नोट टू अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमें पहले बैलेंस शीट जो बनाना होता है उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो हमारा जाके आप वीडियो देख सकते हैं बैलेंस शीट का, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है। बैलेंस शीट फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका कैपिटल, कैपिटल ये पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के लिए होता है, जिसमें आपका ए पार्ट होता है इक्विटी शेयर नहीं, आपका शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। नेक्स्ट आपका स्मॉल ए पार्ट है शेयर कैपिटल आपका जो है स्मॉल ए पार्ट होगा। अब शेयर कैपिटल के लिए आपको एक नोट अकाउंट बनाना होगा फर्स्ट, जिसका नाम है यहाँ पे लिख देंगे शेयर कैपिटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आपको बैलेंस शीट की मदद से बनाना है। यहाँ पे देखिए 25 लाख का आपके पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 25 लाख का है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो है शेयर कैपिटल 25 लाख का, अब आप यहाँ पे देखिए बायबैक आपने कितना किया है, तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल आपका, यहाँ पे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपके पास 25 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जिसमें से आपको पता होगा, आपको याद होना चाहिए, हमने बायबैक किया था 25 लाख रुपये का था, जिसमें से हमने 25 लाख रुपये में से हमने बायबैक कर लिया था 6,25,000 का, जो कि आप एंट्री नंबर देखिए यहाँ पे बच्चों, एंट्री नंबर 3rd में आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री नंबर 3rd बायबैक किया था 6,25,000, वो माइनस कर लेंगे 6,25,000। अब उसमें उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए लास्ट एंट्री में आप देखोगे यहाँ पे हमने बोनस दिया था, बोनस कितने का दिया था, ये देखिए बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 3,75,000, वो ऐड कर दो उतना पार्ट 3,75,000। अब आप उसे ऐड करोगे उतना पार्ट, तो जो है आपका 22,50,000 बचता है। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए 22 लाख, यहाँ पे 22 लाख
50,000 जो है आपका बच जाएगा। यहाँ पे आपको 22,50,000 में अब उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आपका जो है आपको 2,25,000 रुपये का शेयर्स बचेगा। 2,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। और एक चीज़ बच्चों स्पेसिफाई अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने जो ऊपर कितना, यहाँ पे आउट ऑफ विच, यहाँ पे आप स्पेसिफाई करो आउट ऑफ विच कितना शेयर्स आपने 37,500 शेयर्स आर issued fully paid बोनस शेयर्स। ये लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट, अब आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स था 10 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे देखो 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स था, जिसमें से आपने और जब फ्रेश इशू 6 लाख रुपये का किया है। ये देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में ही आपको दिख रहा होगा, सेकेंड एंट्री में 6 लाख का, फर्स्ट एंट्री में 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया है। तो अब आपका दूसरा यहाँ पे आता है 6 और प्लस 10 टोटल 16 लाख। 16 लाख में आपका जो है डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है 16,000 यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल आपका शेयर कैपिटल जो हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐड करें तो ये आपका होगा 38,50,000। यहाँ पे नोट अकाउंट नंबर 1 आपने ऑलरेडी बना दिया, ये आपका 38,50,000 रुपीज़ का हो गया। नेक्स्ट आपका स्मॉल बी पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपका नोट अकाउंट नंबर 2 होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आप देख सकते हो बच्चों आपके पास कितने रिजर्व एंड सरप्लस थे। पहला आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आप यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं। आपके पास बैलेंस 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का पहले से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था। फिर आपने जो है बच्चों याद करो, आपने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो 3 लाख रुपया लिया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, प्लस और आपने जो है 20,000 जो है डिवेंचर्स के टाइम लिया, और ये पूरा का पूरा 4,20,000 आपने यूज़ कर लिया बाय बैक के लिए, तो ये आपका 0 हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास टोटल पहले से 4 लाख रुपया था, प्लस आपने 4,50,000 डिबेंचर इन्वेस्टमेंट बेच के लिया, और अब आपने उसके बाद जब आपने सिक्योरिटीज़ जो है बायबैक किया तो उस टाइम पे आपने यूज़ किया जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने बायबैक करने के टाइम प्रीमियम ऑन राइट अप करने के टाइम आपने 6,55,000 का यूज़ किया है। 6,55,000 आपने यूज़ किया प्रीमियम रिटर्न अप करने के लिए, और बच्चों आपने बोनस देने के लिए भी यूज़ किया है, यहाँ पे देख सकते हो 50,000। तो इस तरह से अगर आप ऐड लेस करोगे तो 1,45,000 जो है 1,45,000 जो है आपका बच जाता है इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व जो है, आप देख सकते हो रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके पास 2 लाख रुपए का था, जिसमें से आपने फेस वैल्यू के लिए आपने 25,000 यूज़ किया है। 25,000 ही है ना, यस आई थिंक सो 25,000, यस 25,000 आपने यूज़ किया। उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका लेस करेंगे। नेक्स्ट आपका 1,75,000 आपने प्रीमियम राइट ऑफ करने के टाइम यूज़ कर दिया है, तो टोटल ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट आपका पास CRR था, यहाँ पे देखिए बच्चों CRR था। CRR आपके पास 3 लाख पहले से था, फिर आपने ट्रांसफ़र किया था 25,000 और पूरा का पूरा 3,25,000 यूज़ कर लिया, तो ये भी 0 होता है। तो इस तरह से आपको बस 1,45,000 रिजर्व एंड सरप्लस में बचेगा, ठीक है। तो 1,45,000 नोट अकाउंट नंबर 2।
अच्छा, अब पूछना है, बच्चे बहुत सारे पूछ सकते हैं कि सर ये लिखना ज़रूरी है क्या जो जीरो हो चुका है? नहीं बच्चों, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। 1,45,000। नेक्स्ट कैपिटल बी पार्ट जो होता है आपका, कैपिटल बी पार्ट जो होता है वो आपका होता है, ये शेयर होल्डर फंड था, ये होता है कैपिटल बी पार्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आपका स्मॉल ए पार्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके लिए नोट अकाउंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखो बच्चों, अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो 10% डिवेंचर्स है, 10% डिवेंचर्स आपके पास, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स यहाँ पे देखो बच्चों, 10% डिवेंचर्स है 5 लाख रुपीज़ का। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं डायरेक्ट क्यों लिख दिया सर, फ्रेश एक और डिवेंचर इश्यू हुआ है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे वो 8% है और 10% दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। 8% डिवेंचर भी लिख देंगे आप अलग से। हाँ, 1 लाख रुपया, 1 लाख का डिवेंचर इश्यू हुआ था। नेक्स्ट आपका है टर्म लोन, यहाँ पे देखो टर्म लोन भी यहाँ पे आएगा ही, टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा जो कि 2 लाख रुपये का है। तो ये आपका टोटल 8 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। तो 8 लाख रुपीज़ का यहाँ पे देखिए ये मिल गया। नेक्स्ट आपका सी पार्ट, सी पार्ट जो होता है आपका बच्चों, सी पार्ट होता है करेंट लायबिलिटी, जिसमें आपको एक ही आइटम्स दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। करेंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है जो कि आपका ट्रेड पेएबल में आएगा, जो कि क्रेडिटर्स एक सिंगल आइटम्स दिख रहा है। क्रेडिटर्स देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, 1 लाख रुपए का क्रेडिटर्स है, 1 लाख रुपए का क्रेडिटर्स दिख रहा है, 1 लाख रुपया। नोट अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत उसका नहीं है। अब इस तरह से अगर आप टोटल करें तो टोटल आपको देखो कितना मिलता है। नेक्स्ट आपका 38,50,000 प्लस 1,45,000 प्लस 8 लाख प्लस 1 लाख, टोटल आपको 48,95,000, 48,95,000। नेक्स्ट आपका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका एसेट्स का होता है। एसेट्स में ए पार्ट होता है नॉन करेंट एसेट्स के लिए। नॉन करेंट एसेट्स में स्मॉल ए पार्ट होता है जो वो आपका होता है, नॉन करेंट एसेट्स में स्मॉल ए पार्ट होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है। फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में फर्स्ट पार्ट आता है बच्चों टेंजिबल एसेट का। अब आपको उसके लिए नोट अकाउंट नंबर 4 बनाना होगा टेंजिबल एसेट के लिए। टेंजिबल एसेट के लिए टेंजिबल एसेट्स के लिए नोट अकाउंट नंबर 4, जहाँ पे इसका हमने कोई भी यहाँ पे बायबैक के लिए यूज़ नहीं किया, जैसे दिया होगा एज इट इज़ लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख रुपए का। इक्विपमेंट है 5 लाख रुपए का। फर्नीचर है 5 लाख रुपए का। तो टोटल मेरे ख्याल से 30 लाख रुपीज़ होता है, और कुछ है नहीं। 30 लाख रुपीज़, ठीक है टोटल। यहाँ पे नोट अकाउंट नंबर 4 30 लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका बी पार्ट, स्मॉल बी पार्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैपिटल बी पार्ट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपके पास जो है ए पार्ट इन्वेंट्रीज
में जिसमें आपका स्टॉक लिख देना है। स्टॉक आपके पास ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक्स आपके पास दिख रहा होगा 3 लाख रुपए का। नेक्स्ट बी पार्ट जो है आपका इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक, ये आपका यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम्स दिख रहा है, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। ट्रेड नोट अकाउंट मतलब रिसीवेबल 2 आइटम, जिस भी हेड में 2 एक से ज़्यादा आइटम होंगे उसके लिए नोट अकाउंट बनाना होता है। सी पार्ट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, इसके लिए नोट अकाउंट नंबर 5 बनाना है। जिसके लिए बनाएंगे उसके लिए ही आप नंबर डालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आप देख सकते हैं बिल से रिसीवेबल है 8 लाख रुपीस का, बिल से रिसीवेबल 8 लाख, और डेटर्स है जो है 6 लाख रुपीस का। टोटल 14 लैक्स, 14 लैक्स का आ गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मेन चीज़ देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास 2 लाख पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 लाख पहले से था आपके पास, प्लस आपने फ्रेश इश्यू जब किया तो देख सकते हो गए आप फ्रेश इश्यू किया तो हमने 9 लाख का, सॉरी फ्रेश इशू के टाइम 9 लाख और उसके बाद 8 लाख 50, 2 टाइम हमने कैश कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इशू के टाइम 9 लाख प्लस 8 लाख 50 माइनस आपका यहाँ पे देखो लास्ट में आपने पेमेंट किया होगा, यहाँ पे देखो बच्चों पेमेंट किया था 18,75,000 का, 18,75,000 टोटल अगर आप करें तो कितना होता है, यहाँ पे देखिए बच्चों टोटल आप देखो बच्चों, टोटल आपका 2 लाख प्लस 9 लाख प्लस 8,50,000 माइनस 18,75,000, 18,75,000 आपको ओनली रिमेनिंग बचता है बच्चों 70। अगर आप इसका टोटल करें देखते हैं कितना होता है 30, सॉरी एक चीज़ और हमें ऐड करना था बच्चों, डिबेंचर हमने 1,20,000 का इश्यू किया था वो नहीं लिया हमने, तो यहाँ पे 1,75,000 सॉरी 75 बचा था, 75 प्लस जो है 1,20,000, तो ये जो है 1,95,000 का बचता है, तो ये आपका 148,95,000 हो जाएगा। इस तरह से आपका टैली हो जाता है बैलेंस शीट। अच्छा बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई बातें नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच। तो बच्चों सेफ रहें, ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।